हेलो एवरीवन, आज है 8 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करने जाएं तो शेयर में आज कोई खासी गिरावट देखने को नहीं मिली है। ऑलमोस्ट जहां पे खुला था उसी के आसपास ये क्लोज हुआ है। ₹9.5 का ये शेयर है अभी अगर हम बात करने जाए तो वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि क्या यहाँ पर तेजी आने की कोई उम्मीद है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। ₹9.5 के आसपास शायद ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 11% का अच्छा खासा ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ₹8.5 तक का लो है और ₹10.5 तक का हाई है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो धीरे धीरे इसमें गिरावट गहरा रही है। पिछले एक साल में वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है उसमें 38% का ग्रोथ देखने को मिला है। ₹3 का शेयर काफी ऊपर निकल चुका है, लेकिन ₹12 तक पहुंचने के बाद फिर से गिरावट आई, फिर तेजी आई, गिरावट आई, फिर थोड़ी सी तेजी आई, फिर थोड़ी सी गिरावट की तरफ ये जरूर जा रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 10 साल का डेटा देखें तो पिछले 10 साल में वोडाफोन आइडिया में भयंकर गिरावट है। जब से रिलायंस जियो ने मार्केट में एंट्री करी है तब से वोडाफोन आइडिया की जो हालत है वो खस्ता हो चुकी है। एक वक्त था जब वोडाफोन आइडिया का जो यूजर बेस था वो काफी तगड़ा हुआ करता था, लेकिन अभी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर रखने वाली कंपनी है रिलायंस जियो, और उसके बाद वोडाफोन आइडिया का नाम आता था। लेकिन पिछले महीने सारी तस्वीर उलट हो गई और वोडाफोन आइडिया की जगह ले ली है भारती एयरटेल ने। अब दूसरे नंबर पर ये सबसे ज्यादा यूजर बेस वाली कंपनी है भारती एयरटेल, और वोडाफोन आइडिया तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर देखें तो लार्ज कैप शेयर है ये, 28,304 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो 16 से 17 करोड़ तक का वॉल्यूम ट्रेड है। काफी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली हो रही है। और उसके अलावा बीएससी में भी आप देखेंगे तो 5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। उसके अलावा जैसे कि एक और खबर निकल कर आई थी कि भैया मुकेश अंबानी जी ने अनाउंस किया है कि भैया 5G रोल आउट करने के लिए वो डेफिनेटली तैयार है। उन्होंने इनबिल्ट 5G टेक्नोलॉजी बिल्ड कर ली है। तो कहीं ना कहीं इन सारी स्पेकुलेशंस के चलते रिलायंस जियो का अपर हैंड देखने को मिला है और वोडाफोन आइडिया अभी भी एक सही सस्टेनेबल सिचुएशन में नहीं आ पाया है। एक और चीज अगर देखें तो डिविडेंड आखिरी बार 2016 में पे किया, तो उसके बाद कोई डिविडेंड इस कंपनी ने पे नहीं किया है। लेटेस्ट अगर हम खबरें में जाए वोडाफोन आइडिया को लेकर तो जो लेटेस्ट खबर निकल कर आई है वो ये है कि वोडाफोन आइडिया ने एयरटेल और रिलायंस जियो को बीट कर दिया है, हरा दिया है। किस चीज में? टू गेट हाईएस्ट कॉल क्वालिटी रेटिंग इन नवंबर। ट्राई की ये रिपोर्ट है। ट्राई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर हम कॉल क्वालिटी की बात करें तो उसमें वोडाफोन आइडिया की जो रेटिंग है वो सबसे बेहतर है कंपेयर टू भारती एयरटेल और जियो के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि सर्विसेज के मामले में अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया जो है वो अच्छी कॉल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब क्वालिटी अच्छी है कि कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, कॉल में जो क्वालिटी आ रही है, वॉइस आ रहा है, वो क्लियर आ रहा है। वो सारी चीजें वोडाफोन आइडिया में काफी बेहतर तरीके से देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ मैनेजमेंट में भी थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं। जो चीफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ब्रांड ऑफिसर थे उन्होंने क्विट किया है। अब न्यू सीएमओ है अवनीश खोसला है जो नए सीएमओ है इनके। और भी कई सारी चीजें देखने को मिली है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया गिव्स एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मंथ सैलरी टू ऑल एम्प्लॉइज। देखे तो वोडाफोन आइडिया अपने सारे एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा महीने की सैलरी देना शुरू कर दिया है। तो काफी दो तीन अच्छी बात है। और एक और अपडेट ये भी है कि वोडाफोन आइडिया नोकिया पार्टनर टू डिप्लॉय एग्रीकल्चर सोल्यूशन स्मार्ट एग्रीकल्चर सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने के लिए वोडाफोन आइडिया और नोकिया ने मिल के पार्टनर किया हुआ है और उस दिशा में ये लोग काम भी करेंगे। तो कुछ खबरें यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को लेकर भी देखने को मिली है। टेक्निकल रेटिंग की बात करें तो अच्छी टेक्निकल रेटिंग है, बुरे संकेत नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव है यहाँ पर। लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 29% लोग ही आपको खरीदारी करने की सलाह देते हैं
और 67% लोग आपको बेचने की सलाह दे रहे हैं। 67% लोग का ये कहना है कि बेच के निकल जाओ, कुछ भी नहीं बचा है इस कंपनी में। उसके अलावा अगर आप देखें तो हर क्वार्टर में वोडाफोन आइडिया को भारी नुकसान ही हुआ है। सितंबर क्वार्टर में 7,300 करोड़ का लॉस हुआ था इन्हें। जून क्वार्टर में 25,000 करोड़ का लॉस था और मार्च क्वार्टर में 11,711 करोड़ के आसपास का नुकसान था। दिसंबर क्वार्टर में 6,540 करोड़, 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान सितंबर क्वार्टर में था। वोडाफोन आइडिया की जो सबसे बड़ी खामी जो रही है वो यही है कि कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्जा है और कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही है। इवन 50,000 करोड़ रुपए का जो गवर्नमेंट को इनको पैसा चुकाना था, तो उसी में इन्होंने काफी डिफॉल्ट किया, लेकिन बाद में वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, काफी ज्यादा हियरिंग हुई और बाद में हर साल इनको 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं और 10 साल का वक्त दिया गया है। मतलब 10 साल में 50,000 करोड़ का जो कर्जा है वोडाफोन आइडिया को जो चुकाना है, उसमें हर साल इनको 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। इस तरीके से कुल 10 साल का वक्त इनको दिया गया है। लेकिन ये तो हुई गवर्नमेंट कर्जे की बात, जो इनको पैसा चुकाना है टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, ये उसकी बात हुई। लेकिन उसके अलावा भी बैंकों का बहुत ज्यादा कर्जा वोडाफोन आइडिया के ऊपर है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मैटर यहाँ पर बनता है। लेकिन वोडाफोन आइडिया डेफिनेटली फंड रेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हिस्से कुछ इन्होंने बेचकर पैसा जुटाया भी है और बाकी जो है वो डेफिनेटली कंपनी प्लान कर रही है इक्विटी या फिर और किसी तरीके से पैसा जुटाने की, जिसके बारे में अभी तक उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया है। बस ये बताया है कि भैया हम फंड रेजिंग कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर के पास 72% की बहुत बड़ी होल्डिंग है, एफआईएस के पास 6.20% की होल्डिंग है। एफआईएस ने कंटिन्यूअसली अपनी होल्डिंग को बेचा है। 16.63% की होल्डिंग 6.20% पर आ चुकी है। म्यूचुअल फंड ने भी कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ बिकवाली की है। 5.08% की होल्डिंग 0.51% है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी बिकवाली की है। 1.26% की होल्डिंग 0.38% की देखने को मिल रही है। ओवरऑल बड़े बड़े फंड हाउसेस का जो भरोसा है वो वोडाफोन आइडिया से गुजर चुका है। वो वोडाफोन आइडिया में खरीदारी करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया, देखो पहली चीज तो ये, जिनको ये लगता है कि वोडाफोन आइडिया बर्बाद हो जाएगी, डूब जाएगी, तो मुझे लगता है कि जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बहुत बड़ी कंपनी है और जिस तरीके से मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2-3 साल तक तो इसे कुछ नहीं होगा, उसके बाद का कोई कुछ नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि 2-3 साल तक इसे कुछ नहीं होगा। यूजर बेस इनका अच्छा है, हालांकि वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट इनका जरूर है। इनके जो यूजर्स हैं वो धीरे धीरे करके एयरटेल और जियो में स्विच हो रहे हैं। डेफिनेटली ये इनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। हाल फिलहाल में इन लोगों ने अपना टैरिफ प्लान भी बढ़ाया है, 2 नए प्लान लॉन्च किए जिसमें प्राइस बढ़े हुए हैं, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ सकता है यूजर बेस के मामले में। लेकिन फिर भी कंपनी एटलीस्ट 1-1.5 साल तक तो सेफ है। और प्योरली अगर मैं देखने जाऊं तो ये जो शेयर है वो न्यूज ड्रिवन है। अगर कोई न्यूज आ गई कि भैया यहाँ पर ये हो रहा है, ये हो रहा है, शेयर में रौनक आ जाएगी, शेयर में तेजी आ जाएगी। जब तक कोई न्यूज नहीं आती है तब तक शेयर एकदम डेड की तरह पड़ा रहेगा, ज्यादा तेजी नहीं आएगी, ज्यादा गिरावट भी नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि अगर आपने खरीदारी कर ली है तो आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए। लेकिन अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो आपको एक हल्की सी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदनी चाहिए और बाकी की क्वांटिटी आप तब खरीदें जब फंड रेजिंग का कोई प्रॉपर प्लान सामने आ जाए। क्योंकि देखिए, अगर इक्विटी इश्यू करके फंड रेजिंग करेंगे तो डेफिनेटली शेयर की प्राइस जो होगी वो बहुत सस्ती होगी, बहुत ही कम प्राइस में ये लोग इक्विटी इश्यू कर सकते हैं। हालांकि ये अजम्पशन है, ऐसा होगा कि नहीं वो कहना मुश्किल है। लेकिन अगर इक्विटी इश्यू करेंगे तो डेफिनेटली शेयर की प्राइस कम होगी। जिस तरीके से हम यस बैंक में देख चुके थे कि 26 रुपए के ऊपर शेयर था, एफपीओ लॉन्च किया, 12-13 रुपए के ऊपर इसको ऑफर किया और आराम से फंड रेजिंग हो गई। उस तरीके से हालांकि करने के चांसेस थोड़े कम है। मुझे लगता है कि जनरली उस तरीके से फंड रेजिंग नहीं करेंगे, अपने कुछ असेट्स को बेचेंगे शुरुआती दौर में, बाद में इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। लेकिन हालांकि वो बात की बात है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर आप निवेश भी करो तो एक हल्का सा निवेश करें यहाँ पर अभी के तौर पर। एक बहुत बड़ा निवेश अभी भी वोडाफोन आइडिया में करने की सलाह नहीं है। अगर खरीदारी कर ली है, नुकसान में हो, तो ही यहाँ पर बने रहो।
फ्रेश बाइंग आप तभी करो जब आप थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदो यहाँ पर, और बड़ी क्वांटिटी आप जब तक कोई प्रॉपर प्लान नहीं आता फंड रेजिंग का तब तक के लिए अवॉइड करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि अगर आपको 500 शेयर खरीदने तो पहले सिर्फ 100 शेयर खरीदो अभी के टाइम पर, और जैसे कोई प्रॉपर प्लान आ जाता है तब चाहे तो आप क्वांटिटी उस वक्त खरीद सकते हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो खरीदारी की है, लॉस में हो बने रहो। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में शेयर 10 साढ़े 10 रुपए तक जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में भी अगर कुछ अच्छा हो जाता है यहाँ पर तो आपको 13 से 15 रुपए तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।